सवात एक्सप्रेस पर वैन सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। 11 मुसाफिर जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसा वैन ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। बस कराची से बुनेर जा रही थी। लाशें और जख्मी मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल। ईरान के साथ अमेरिका का मुआहदा ना किसी ने देखा है और ना ही किसी को मालूम है कि वो क्या है। इस पर अभी मुकम्मल तौर पर मुज़ाकरात भी नहीं हुए। सदर ट्रम्प कहते हैं मुआहदे पर तनकीद करने वालों की बात ना सुनी जाए। मैंने ईरान के साथ डील मुकम्मल की तो वो एक अच्छी डील होगी। हमारा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एटमी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। दुनिया को हर तरह की यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक बार फिर एटम बम न बनाने से मुतल्लिक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़। कहा, ईरानी मुज़ाकरात टीम कौमी मफाद और मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगी। ईरान खत्ते में अदम तवाज़ुन नहीं चाहता। मग़रबी एशिया में जंग और अदम तहफ़्फ़ुज़ का असल सबब इसराइल है, जो हर मौका को जंग और अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करता है। कौमी सलामती के लिए आपने हरमुज़ का इंतज़ाम संभालना ईरान का कानूनी हक है। मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए गश्त करते रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दो टोक वाज़ेह पैगाम। कहा, आपने हरमुज़ का कंट्रोल संभालने से खलीज में 50 बरस के अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा हो गया। पासदारान इनकलाब ने किसी भी जारियत की सूरत में खौफनाक और तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि खलीज फारस और आपने हरमुज़ के इंतज़ाम में गैर मुल्कियों की कोई जगह नहीं। तेहरान ने अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमेरिका के हवाले करने पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया। ईरान अमेरिका मुआहदे में लेबनान को भी शामिल किया जाए। हिज़्बुल्लाह सरबराह शेख नईम कासिम का मुतालबा। कहा, ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारियत का डट कर मुकाबला किया। लेबनान हुकूमत से इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात तुर्क करने का भी नहीं मुतालबा कर दिया। हथियार डालने से साफ इनकार। कहा, हथियार डालने का मतलब तबाही है। हम इसके लिए तैयार नहीं। हमने हथियार डाल दिया तो इसराइल आकर हमें कत्ल करके कब्जा कर लेगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज हो गया। लाखों आज़मीन खैमों से के शहर मीना पहुंचना शुरू। आज़मीन आज रात मीना में क़याम करेंगे और कल हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मीना से अरफात रवाना होंगे। मैदान अरफात पर खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर असर मिलाकर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफात के बाद हुजाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। सऊदी अरब के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर चुकी, जिनमें अक्सरियत फ़िज़ाई रास्ते से मक्का पहुंची है। 30% आज़मीन मक्का रूट इनिशिएटिव के ज़रिए पहुंचे। आज़मीन की सहूलत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी एक्टिव मुक़द्दस मकामात पर आज़मीन की सहूलत के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात, सायादार जगहों, कूलिंग फैंस और तिबी सहूलियात में इजाफ़ा कर दिया गया। जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे की NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर। मुश्तरका एलामी पर इत्तफ़ाक़ ना हो सका। बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से ईरान को आलमी जोहरी अदम फैलाव के निज़ाम के लिए ख़तरा ना समझने के बायस मुत्तफ़िका दस्तावेज़ तैयार ना हो सकी। अमरीका की जानिब से तशवीश का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान का जोहरी प्रोग्राम अवामी मकसद के लिए नहीं। चमन फाटक सानिहा फितनल हिंदुस्तान की दरिंदगी एक बार फिर साबित। गयूर और नडर बलोच अवाम ने दहशतगर्दों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई के खिलाफ शदीद गम गुस्सा। कहते हैं, भारतीय सरपरस्ती में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। नहते शहरियों, मजदूरों और मुसाफिरों को निशाना बनाना खुली सफाकियत और इंसानियत सोच जुर्म है। फितनल हिंदुस्तान की इस दहशतगर्दी बर्बरियत का मकसद खौफ हरास फैलाना और अमन सबोताज करना है। गाजा में नस्लकुशी के पीछे इसराइल इंडिया गठजोड़ बेनकाब। नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। फ़लस्तीनियों के कातिल और गुजरात के कसाब मोदी का घिनौना चेहरा अल जज़ीरा की तहकीकाती रिपोर्ट में बेनकाब। मोदी की हिंदुत्व और नेतन्याहू की सहूनियत का मिलाप इस्लामी रियासत को फस्तायत की आंधी आग में धकेल रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने सब कुछ अयां कर दिया। भारत गाजा नस्लकुशी के दौरान इसराइल को हथियार फराहम करने वाला दूसरा बड़ा सप्लायर बन गया।
मोदी हुकूमत नौजवानों की तहरीक से घबरा गई। काकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। सच की आवाज़ से खौफजदा मोदी सरकार जेनजी की जोर पकड़ती तहरीक और अवामी तनकीद को दबाने के लिए अच्छे हथकंडों पर उतर आई। इंतहा पसंद नाहिल मोदी हुकूमत ने नौजवानों की तहरीक काकरोच जनता पार्टी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। भारतीय जरीदे के मुताबिक पार्टी की ऑनलाइन मुहिम को चंद ही दिनों में करोड़ों अफराद ने फॉलो किया, जबकि हज़ारों नौजवान इसमें शमूलियत इख्तियार कर चुके। दिफाए वतन हो या फिर खेल का मैदान, पाक फौज हर फोरम पर मुल्क का नाम रोशन करने में पेश पेश। चीन में जारी 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का टाइटल पाकिस्तान के नाम। पाक आर्मी के स्क्वैश खिलाड़ी नुमान अली खान ने रिवायती हरीफ भारत को पिछाड़ दिया। नुमान अली खान ने जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में शानदार खेल पेश करके पुरानी शिकस्त का बदला भी ले लिया। खेलों की दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का परचम सरबलंद। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर हमजा शहराज आलमी चैंपियन बन गए। WBO सुपर मेडल वेट आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। हमजा शहराज ने जर्मनी के एलम बुक्स को दूसरे राउंड में नॉकआउट करके पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। हमजा शहराज के खतरनाक लिफ्ट हक के नतीजे में जर्मन बॉक्सर रिंग में संभल न सके। रेफरी ने मुकाबला फौरी तौर पर रोक दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन और खेलों के शायकीन में हमजा शहराज की तारीखी कामयाबी को पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र। और गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत और आलमी तिजारत अहमियत में मज़ीद इजाफा। गवादर पोर्ट ने 53,277 मेट्रिक टन से ज़ायद कार्गो की कामयाब हैंडलिंग का अहम संग मील अबूर कर लिया। चीन से आने वाले बहरी जहाज़ MVV जियाशान को कामयाबी से गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज किया गया। ओमान की बंदरगाह से हार जाने वाले जहाज़ को ट्रांसशिप ऑपरेशंस के लिए गवादर पोर्ट मुंतकिल किया गया। बहरी जहाज़ MVV जियाशान पर मौजूद तकरीबन 20,669 स्टील बर्ड्स की कामयाबी हैंडलिंग मुकम्मल की गई। MVV जियाशान की कामयाब हैंडलिंग गवादर पोर्ट पर बैनुल अक़वामी शिपिंग कंपनियों के एतमाद की अक्कास है।